हे हाय यू वंडरफुल पीपल। तो आज मेरा पहला दिन था ऑप्शन एज ए ऑप्शन बायर। तो आई नो 30% प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की, बट स्टिल कुछ प्रॉफिट किया पहले दिन। और थोड़ा अभी लॉस भी है। तो वॉरेन बफे का जो सेइंग होता है कि द लॉस इज नॉट लॉस अंटिल यू हैव बुक्ड इट। तो अभी लॉस बुक नहीं किया है, बट कुछ दो प्रॉफिट बुक करने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया और 10% तक का प्रॉफिट आ रहा था। बट उसके बाद वही कॉन्फिडेंस जैसे थोड़ा सा बढ़ा, हवा में उड़ने शुरू हो गए, तो एक लॉस होना शुरू हो गया। तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह 9:30 बजे का पहले एक कॉल बाय किया 14,000 14,600 का। फिर उसको सेल कर दिया 10 बजे, इसमें प्रॉफिट हुआ। फिर 10:47 पे एक मुझे दिखा ट्रेड, वो जल्दी 11 बजे क्लोज कर दिया, उसमें भी कुछ कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। फाइनली ये जो एक ट्रेड लिया, तो ये ट्रेड अटक गया। अच्छा हुआ मेरे उसमें ज़्यादा बैलेंस नहीं था, तो ये कॉल सेल हो गई थी गलती से। तो यहाँ पर ये कॉल बाय की 14:11 पे, और ये कॉल अटक गई। तो वो देखेंगे, जानेंगे कुछ इमोशंस को। इससे सीख आपको मिलेगी कैसे आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है। और आपके सामने चीज़ें हो रही होंगी और आप वो रेड जब में आ जाएगा ना लॉस, तो आपको बस फिर समझ में नहीं आया क्या करना है। और मैं आपको आज की अपनी गलतियां बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी और उससे क्या सीखना है आपको। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर शुरू हुई थी। अच्छा, ये बैंक निफ्टी है। फटाफट से मैं निफ्टी खोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड किया था। और निफ्टी 50 का चार्ट आपको मैं यहाँ खोल लेता हूँ। तो साथ साथ आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिखती जाएंगी, तो आप इससे पता चल जाएगा। ये ट्रेंड लाइन जैसे जैसे मार्केट चल रही थी ना, मैं उसे उसको वैसे वैसे ड्रॉ कर रहा था। तो ये कैसे ड्रॉ करनी है जीरोधा में, वो मैं आपको बता दूंगा पीछे वाले चार्ट में। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक जो ट्रेड लिया, इसको क्लोज करते हैं फटाफट। और देखिए 9:28 पे, तो मेरा क्या इंट्यूशन था यहाँ पर। मैंने जब ये 1 मिनट का चार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको अभी जूम इन कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में मैं देख रहा था, बहुत शार्प फॉल हुआ था पहले 1 मिनट में। मार्केट खुली यहाँ थी 1476 पे, 14,736 पे, और बहुत शार्प फॉल नीचे गिरती हुई धड़ाम से कुछ 80 पॉइंट का हुआ। और फिर यहाँ पर और क्लोज किया। तो सिंपल सा मैंने इसको क्या देखा था पिछले दिन का, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड था। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपने बायर्स ने खरीदा होगा, उन्होंने ये प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो मेरा सिंपल सा ये एनालिसिस था, सब मोमेंटम सब कुछ पिछला मैंने देखा था कि आपके यूएस की सारी मार्केट्स ऊपर थी, और सब कोई ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं थी। थोड़ा सा कोरोना का चल रहा है, लेकिन बट मुझे ये इंट्यूशन हुई 5 मिनट में, मैंने देख लिया था कि यहाँ पर एक बड़ी सी रेड लाइन बनी है। फिर उसके बाद बायर्स आ गए हैं, और बायर्स देखिए 9:25 तक मुझे दिख गया था कि यहाँ पर एक तरह का सब पिछला ये प्रॉफिट बुकिंग किया है। और जो इन्होंने जितने भी बायर्स थे, उन्होंने सिर्फ सेल करके अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से बायर डोमिनेट हो रहे हैं। तो एक सिंपल सा मेरे लिए एक हिंट था कि हाँ यार, ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, ऐसा कोई डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर आप अगर देखेंगे एग्जैक्टली, फिर से देख लेते हैं 9:28। एग्जैक्टली अगर मैं इसको फिर से अगर आपको ले जाऊँ यहाँ पर, इस कैंडल पे 9:28 पे मैंने ट्रेड लिया। राइट, तो मैंने क्या ट्रेड लिया, यहाँ पर मार्केट चल रही थी कुछ 14,700 पे, और मैंने 14,600 का कॉल बाय कर लिया। राइट, तो उसका कुछ प्रीमियम 173 मुझे देना पड़ा। और ये 173 प्रीमियम देने के बाद मेरा ऑफिस होता है। तो मैं बस 9:30 बजे ये करके, ऑर्डर प्लेस करके, भगवान का नाम लेके अपना ऑफिस निकल गया। ऑफिस निकला, तो अब चलिए मैं इसका साथ साथ आपको 14,600, 14,600 कॉल कॉल कहाँ है, 14 से ये रहा। तो 14,600 का कॉल मैं खोल लेता हूँ उसका चार्ट, तो आपको इसमें साथ साथ दिखाता रहूँगा कि पीछे क्या हुआ होगा। तो हम चल लेते हैं 11 बज के, कितने बजे लिया था मैंने ऑर्डर, हाँ, तो 9:28। राइट, तो 9:28 पे कुछ आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं। तो 1 मिनट के चार्ट पे फटाफट से पीछे चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रैंडम मूव हुआ यहाँ पर। और अगर मैं शायद ऑफिस के लिए नहीं निकलता और बैठता, थोड़ा सा देखता, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मैं और ले सकता था यहाँ पर। तो देखिए 9:28 पे मैंने यहाँ पर ली थी ये कॉल, 171 का आप प्राइस देख रहे हैं।
तो वही 171 173 के रेंज में यहाँ पर मैंने लिया इसको। और यहाँ से मैं जब निकला तो ये निकलते निकलते बस मैं कार ही ड्राइव कर रहा हूँ और ये सीधा पहुँच गया 214 पे। तो इजीली मैंने इसको 200 पे बुक कर लिया होता। 10-20% का अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट बहुत अच्छा था। मतलब अच्छा खासा मूव मुझे मिल गया ये 30 पॉइंट का। तो अच्छा खासा 20% या 18% का प्रॉफिट समझो, मतलब विद इन व्हाट यू कैन से 10 मिनट्स में। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने, आप देखिए ऑर्डर क्लोज कब किया, ये मैंने क्लोज करा 10:03 पे और सिर्फ 6 पॉइंट का ही मूवमेंट मिला। तो 10:03 पे क्या हो रहा था मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अगर इसको मैं फटाफट से, क्योंकि ये सारी जो बनी है ना, ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन्स, ये 1 मिनट पे ही मैं ज़्यादा चार्ट देख रहा था। तो 1 मिनट पे ही बनी है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे 1 मिनट पे। तो मैं इसको 1 मिनट पे सेट करके आपको फ्लैश बैक में ले जाता हूँ जल्दी से। और यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, ये अच्छा खासा अप मूव आया, राइट। और अप मूव आने के बाद अगर यहाँ से अगर हम कुछ एक ट्रेंड लाइन सॉर्ट ऑफ बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए 941 पे मुझे अगर ऐसा लगा कि ये ट्रेंड थोड़ा सा अप मूव ब्रेक सा हो रहा है, राइट, या फिर ये थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है। तो 941 पे जब मैं मेरे ख्याल से अपने सिस्टम पे आ गया था, मेरे ख्याल से 950 समथिंग आया था, लेकिन ये सब ट्रेंड मैंने मिस कर दिया था। और यहाँ से फिर मैं एक 1 मिनट के चार्ट पे जब ये आया था 9 बज के इधर 2-3 मिनट पे, तो मैंने ये एक थोड़ी सी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई थी। तो ये इतनी बड़ी नहीं थी उस टाइम पे, ये ट्रेंड लाइन कुछ नैरो थी, राइट, क्योंकि आपको आगे की मार्केट दिख नहीं रही होती है। तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन गई थी। तो मुझे दिख गया था सीधा सीधा कि यार ये तो कुछ डाउन मूवमेंट से शुरू हो गई है, यहाँ से अब कभी मार्केट रिवर्स तो नहीं हो रही है। तो करते करते मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा था कुछ 1500-1600 का प्रॉफिट। फिर करते करते 1000 पे आया, 900 पे आया। फाइनली 10:03 पे जब वो कुछ 400 रुपये का प्रॉफिट था, मैंने यार कुछ तो लेके निकलना है, पहला ट्रेड है भाई, मतलब कुछ तो ले लो प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने कुछ 10:03 पे इसको क्लोज कर दिया, राइट, क्लोज कर दिया। और फिर थोड़ा सा और ऊपर चला गया ये, राइट। तो वही होता है यार, मतलब पहली बार तुम थोड़ा सा घबरा जाते हो प्रॉफिट लेने के लिए और चाहते हो कि यार प्रॉफिट लेना है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ भूल गया भैया, ऊपर जा रही है ट्रेंड, ऐसे अगर लाइन में जा भी रहा है तो ये ऊपर जाएगी, इसको क्रॉस होने दे भाई पहले। और नीचे का भी लेवल जो था यहाँ का, ये जो एक स्विंग बना के यहाँ से ऊपर गया था और दोबारा से एक ये स्विंग बना था, तो एक ये कम से कम सपोर्ट अगर ले भी लेता मैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, चलता है यार, मतलब कुछ पहली बार आ रहे हैं तो कुछ लेके जाएंगे ना। तो लिया पहली बार का एक 400, सिर्फ 400 रुपये का प्रॉफिट लिया, 12,000 लगा के, 3% का सिर्फ, जहाँ अच्छा खासा 18-19% का प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ तक। फिर चलिए कोई नहीं। तो ये यहाँ से हम निकले, तो अब आगे चलते हैं। मैंने दूसरा ऑर्डर देखिए कब लिया। दूसरा मैंने लिया, वेट करता रहा 10:50 तक, 10:47 एग्जैक्टली। ठीक है, तो 10:47 पे क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रेंड लाइन 10:47 तक ये थोड़ी सी, मैं धीरे धीरे इसको जैसे जैसे ये यहाँ पर ये बन रहा था तो ये मैंने इसको बड़ा किया। तो चलिए फिर से बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए। और आपको दिखेगा कुछ ये इस तरीके का, एक मिनट, ज़्यादा बड़ा हो गया है, फिर से इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, राइट। ओके, थोड़ा सा इसको हल्का सा, ठीक है, पहली बार बना रहा हूँ मैं, मे बी थोड़ा गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर जब 10:47 का हुआ, देखिए यहाँ पर एक अप मूव शुरू हो गया। तो ये भी मैंने ट्रेंड लाइन बनानी शुरू कर दी थी जब मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि ये अब फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये इसको क्रॉस कर गया, राइट, अच्छा खासे तरीके से क्रॉस कर गया 147, यहाँ पर आके मैंने ट्रेड लिया, राइट। तो और ये मेरे को, ये अभी इतनी चौड़ी ट्रेंड लाइन नहीं थी, ये मे बी यहाँ से शुरू हुई थी और इस तरह से ये चल रही थी। तो यहाँ मुझे दिख गया कि अब ये अप ट्रेंड आ गया है। ठीक है, तो अप ट्रेंड आ गया है, तो मैंने 10:47 पे 14,800 का कॉल बाय फिर से कर लिया, राइट। तो जब कॉल बाय किया तो अच्छा खासा यहाँ से अप मूव दिखता रहा, मार्केट मस्त चल रही थी। और ये ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता रहता था, जैसे जैसे ये नैरो डाउन हो रही थी इसको मैं थोड़ा बढ़ा रहा था, शिफ्ट कर रहा था, एडजस्ट कर रहा था। और मेरे को सब लग रहा था सब बढ़िया मस्त रापचिक चल रहा है बॉस, मतलब आज तो अपना ही दिन है।
दो ट्रेड लिए हैं, दोनों में मस्त ही ट्रेंड लाइन बन गई है। और सही है, 30% प्रोबेबिलिटी में भी अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ही सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या किया मैंने, एक चीज़ जो मतलब थोड़ा सा मैं पहले ऑर्डर में नहीं लगाया था, मैंने कुछ प्रॉफिट और लॉस नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया, लगा के सीधा ऑफिस चला गया था और मैंने कुछ यहाँ पर स्टॉप लॉस या फिर ट्रिगर नहीं लगाया था कि कितना प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कि मैं 20% तक आई एम हैप्पी, कि अगर 20% प्रॉफिट आ जाता है तो चलेगा बॉस, क्योंकि ये कुछ 5-6 हज़ार में कॉल खरीदी थी 7,800 के हिसाब से। और फिर मैं यहाँ ट्रिगर वगैरह देख रहा था, ये सब पहली बार था मेरे लिए, मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। फिर लगाने के बाद देखा था हुआ नहीं, लगा नहीं लगा। तो फिर क्योंकि फर्स्ट टाइम था, ये सब गलतियाँ होती हैं, मुझे पता नहीं था, पहली बार ज़रूरत में मैं ऑर्डर फ्यूचर और ये सब कर रहा हूँ सीधा। तो दोबारा से एडजस्ट कर दिया तो कुछ गड़बड़ हुई, समझ में नहीं आया क्या हुआ, उसने दोबारा से 20% एक तरह से सेट करके उसने 10% किया, मैंने क्या किया। और ये जो है अपने आप ट्रिगर हो गया। और ट्रिगर हो गया ये किस प्राइस पे आपको दिख रहा है, 87 पे। तो 87 मतलब 11 बज के 10 मिनट पे मैंने इसको निकाला नहीं, और ये 11 बज के 10 मिनट यहाँ पर आके अपने आप ये ट्रिगर हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गई मतलब। और लो, अभी तो ये ट्रेंड में ही चल रहा था अपने, थोड़ा यहाँ तक तो इसको आने देते हैं। यहाँ तक तो आके जब ये नीचे जाता थोड़ा सा, तो तब बुक करता मैं यहाँ पर। चलो कोई नहीं, मतलब 10 बज के कितने मिनट पे दोबारा देख लेते हैं यार। 11 बज के 10 मिनट, राइट। तो 11 बज के 10 मिनट पे यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रॉस होता तो सेम ही मिलता, चलो ठीक है, जो निकला निकला, 10% का अच्छा खासा उसमें मिला प्रॉफिट। तो उसमें भी मतलब 6,000 लगा के कुछ 8-9% बोल लो तो 700 रुपये कमाए। बल्कि 11%, राइट, तो ये 700 रुपये कमाए, राइट। और फिर यहाँ से जब ये नीचे आना शुरू हुआ, तो इसके बीच में क्या गड़बड़ हो गई अब मैं आपको बताता हूँ, कहानी क्या हो गई अब खराब। कि यहाँ पर जब ये ऊपर गया तो मुझे लगा यार ये तो अच्छी खासी अप ट्रेंड है, प्रॉफिट बुक कर लिया बॉस, अभी क्यों रुकने का है, चलो ना दूसरा लेते हैं एक और। तो 850 में घुस गई जी हम, कॉल उसका बाय कर लिया, ठीक है, 67 प्राइस पे, 10 बज के 14 मिनट, राइट। तो अब देखो 11 बज के 14 मिनट, राइट, 11 बज के 14 मिनट यहाँ पे 2-3 मिनट में मैंने कहा अभी तो और ऊपर थोड़े झूले खाएंगे, चलेंगे ऊपर, साथ साथ देखते हैं क्या होता है। तो अब हुआ क्या, यहाँ से ये नीचे आना शुरू हो गया। अभी आया आया यहाँ पे टच किया, इसने अच्छी खासी कैंडल बनाई रेड। अब दिल में धक धक हुई कि यार गलत तो नहीं कर दिया। फिर 1 मिनट में समझ ही पाया था कि वहाँ पर थोड़ा रेड में दिखना शुरू हो गया लॉस, और जैसे ही रेड में दिखना शुरू हुआ बस फिर उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि यार अच्छा खासे दो प्रॉफिट ले लिए थे, अच्छा खासा दिन का 10-15% का गेन ले लिया था, क्यों बाल फालतू में अपने आप लगा दिया तीसरा ट्रेड। तो ये सब दिमाग में चल रहा था, इमोशंस, तो वही मैं बोल रहा हूँ, इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना है। यहाँ पर मुझे डिसाइड कर लेना चाहिए था कि दो रेड कैंडल बन गई है, यहाँ से निकल जाओ, राइट, निकल जाओ। और एक यहाँ पर फिर मैंने ये ट्रेंड लाइन भी तब तक ड्रॉ करी इतनी देर में, तो ये सब चीज़ों में 4-5 मिनट निकल गए, समझने में, संभलने में और रिएक्ट करने में। तो बहुत जल्दी रिएक्ट करना होता है इसमें। यहाँ पर तब तक मुझे दिख गया था ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो यहाँ पर करना क्या था मुझे, सिंपल सी चीज़, इसको सीई को निकाल देना चाहिए था, राइट। 1850 के सीई को, जो भी मुझे 10-100-200 का ही लॉस दिख रहा था, सिर्फ ज़्यादा नहीं दिख रहा था, तो उसको निकाल के मुझे एक कोई ना कोई यहाँ पर जैसे 14,700 है तो 750 का ही मुझे पुट बाय कर लेना चाहिए था, राइट। लेकिन अब बस क्या करें, नहीं, अब उस वक्त फिर क्या हो रहा था कि मैं अपने इस ऑर्डर में आके देख रहा था कौन सा पुट सस्ता मिल रहा है। तो वही है ना, सस्ते के चक्कर में बंदा मारा जाता है। तो 5-6 हज़ार का मैं कोई पुट देख रहा था, क्योंकि 5-6 हज़ार वहाँ लगे हुए थे, मैंने कहा वो पोजीशन ही निकाल रहा था, मैंने कहा चलो यार कुछ हेजिंग कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। लेकिन वही हो गया, गेम सारा का सारा समझ में आया नहीं। फिर वहां से नीचे जाती रही मार्केट, जीते जाती रही, यहाँ पर आ गई, मैं बस वेट ही करता रह गया, देखता ही रह गया ये हो क्या रहा है। तो बस यहाँ पे आके कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर मैं बस देखता रह गया कि अब चलो देखते हैं क्या होता क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आके मुझे लगा साइडवेज आ रही है। तो एक चीज़ होती है जहाँ बंदा मारता है शुरू शुरू में, वो बस हम देखते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और हो रही थी कि मैं इसको फिर से 5 मिनट में भी देख रहा था, 5 मिनट में क्या हो रहा है। 5 मिनट में दिख गया कि भैया निकल गया है बाहर, निकल गया है बाहर, चल जा। फिर ग्रीन कैंडल दिखी, होप जगी कि शायद ऊपर जाएगा। तो ये सब चीज़ें होते होते 11:40 हो गए, फिर कैंडल बनी, फिर कैंडल बनी। अब पता नहीं, समझ में नहीं आया अब क्या करूं यार, लूं ना लूं, निकालूं ना निकालूं, क्या पता। दिख रहा था ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा था, मैं वेट करता रहा, वेट करता रहा, और वहीं कहानी थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो गई, राइट। तो चलिए मैं फिर से आपको उसी पॉइंट पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पर
अब दिखा कि ये डब्ल्यू बन रहा है बॉस। यहाँ पर मैं वेट कर रहा था फटाफट, ये देखिए कितनी 10 5 10 मिनट में मैं वेट कर रहा था। मुझे लगा डब्ल्यू बन रहा है, एक डाउन ट्रेंड आया है। डाउन ट्रेंड आने के बाद बहुत लोगों को सुना था कि भैया डाउन ट्रेंड के बाद अगर कुछ डब्ल्यू दिख जाए, डब्ल्यू जैसा बनता हुआ कुछ दिख जाए, तो ये निकल सकता है ऊपर। तो बस मैं उसी डब्ल्यू का वेट कर रहा था और मेरा डब्ल्यू बन गया और हुआ क्या कि ये डब्लू तो एग्जैक्टली मतलब निकला नहीं बाहर। हाँ दिखता था कि ये बन रहा है, आएगा ऊपर जाएगा, नहीं गया, नीचे आ गया, ऊपर जाएगा, यहाँ निकला, फिर होप जगी कि हाँ यार जाएगा ऊपर, क्या पता यहाँ पर लिया है जो, तो थोड़ा सा ही लेवल है। यहाँ देख रहे हो 720 732, और यहाँ कहीं ट्रेड लिया था वो, तो लग रहा था कि शायद होगा, लेकिन बस नहीं निकला, फिर नीचे निकल गया यार ये तो। अब समझ में नहीं आया, अब हाथ पैर थोड़े से ऐसे लगने शुरू हो गए, क्या गलत कर दिया, इमोशंस पे कंट्रोल हो नहीं पा रहे थे। फिर मैंने ये ड्रॉ किया, मैंने कहा अब भी नीचे जा रहा है, फिर सोचा पुट बाय करूं। अब पुट बाय क्या करता है यार, तब तक इतना नीचे आ गया था मार्केट कि सबके प्रीमियम पुट के इतने ज़्यादा हो गए थे कि डर सा लगने लगा। मतलब अब लगने लगा कि 10,000 रुपये तक के प्रीमियम पहुंच गए थे एक लॉट के। तो एक लॉट का 10,000 का लगाना और एक जहाँ 5,000 लगा रहे हैं उसमें 2-3 हज़ार का लॉस हुआ था। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। लगा भी देता, इस पॉइंट पे भी लगा देता तो चलो बन जाती बात, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये फिर से ब्रेकआउट होता हुआ दिखा। अब वही कहानी होती है ना, हर एक मिनट में कुछ ना कुछ कहानी ऐसी दिखती है जो होती नहीं है। यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, फिर ये लाल कैंडल बनने शुरू हुए, नीचे आ गया, बस कहानी यहीं पर ही खत्म हो गई। इतना लॉस यहाँ तक देख लिया कि फिर उसके बाद लगा यहाँ पर एक पॉइंट पे मैंने 30% का माइनस में लगा रखा था स्टॉप लॉस। मैंने उस स्टॉप लॉस को हटा दिया, मैंने कहा यार कोई नहीं, इंट्राडे लिया नहीं है इसको, आगे अभी क्या है, ट्यूसडे है, थर्सडे तक एक्सपायरी है, तो करेंगे होल्ड बॉस। अगर निकल गए तो बंद कर देंगे, सीखेंगे क्या, घंटा सीखेंगे। तो एक बहुत अच्छे मैं फॉलो करता हूँ एक उन पे जिनसे मैंने काफ़ी सीखा है, तो वो कहते हैं कि लॉस से आपको सिखाते हैं, लॉसेस से ही आपको सीखते हैं। तो क्या पहले दिन में 2 प्रॉफिट देख लिए तो हवा में उड़ गया था। तो ये लॉस मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ग्राउंडेड रखने के लिए मेरे को। तो उससे अगर काफ़ी अच्छी सीख मिली, ये सब देखा यहाँ पर कि क्या क्या गलती कर रहा था मैं, कहाँ कहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी क्विक। सबसे पहले एक तो मेरे को लर्निंग हुई कि भैया बहुत क्विक रिएक्ट करना पड़ता है मार्केट में। नहीं करोगे तो मार्केट कहीं की कहीं निकल जाएगी, आप सोचते रह जाओगे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगाई, फिर लगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है यार, निकलेगी मार्केट, आएगी ऊपर, फिर 700, ये देखो 614, हाँ 14,700 तक आ गई थी, लग रहा था निकलेगी, फिर ये नीचे महाशय फिर नीचे शुरू हो गए। तो ये सब कैंडल ना 4-5 जब बनती है, आप यहाँ देखोगे, देखो 11 बज रहे हैं और ये 17 तक तुम्हें कंफर्म होता है हाँ यार ये पक्का डाउन ट्रेंड है। 5 मिनट में देखोगे ना, तो 5 मिनट में भाई ये कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी एक ही कैंडल लग रही है बड़ी, ये ब्रेकआउट सा लग रहा है तुम्हें कहानी, क्योंकि पिछले का एक यहाँ पर हमने लगाई थी ट्रेंड लाइन, कुछ बनाई थी 14,680 की एक, तो वो लग रहा था कि वो उसको क्रॉस कर रही है, कुछ बन रहा है ब्रेकआउट सा, क्योंकि ये पिछला इसका ये हाई था। तो लग रहा था कि कहानी भैया कुछ आएगी, मतलब कंट्रोल में आएगी। ये थोड़ा सा एक बड़ा सा अच्छा सा डाउन ट्रेंड दिया है, क्या पता जाएगा ऊपर। बस उसके बाद क्या था यार, मतलब नीचे गई, फिर हो गई मार्केट पूरी साइडवेज। तो अब क्या होता है यार, जो सेलर्स होते हैं ना वो कमाते हैं साइडवेज में, बायर्स कमाते हैं, आप देखोगे मैंने जो कमाया था वो एक अप ट्रेंड में बहुत अच्छा कमाया, फिर इस सब ट्रेंड में अच्छा कमाया, राइट। ये 2 डाउन ट्रेंड मैंने बिल्कुल मिस कर दिए जिसमें बायर कमा सकता था। अब ये मार्केट यहाँ से हो गई साइडवेज, तो साइडवेज के बाद यहाँ से भी देखो गई है अब ट्रेंड, बस यहाँ पर फिर आखिर में क्या हो गया था ना, 250 हो गए थे। तो अब हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से कोई और ट्रेड कोई बाय कर लूँ, क्या कर लूँ, ऐसा लग रहा था ये शायद इसी पे ही जाके एंड कर जाएगी। तो हिम्मत सी नहीं हुई फिर से कोई बाय करने की, सेल करने की, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से, यहाँ भी एक खैर देखोगे तो डाउन ट्रेंड आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर 1 मिनट के चार्ट में देखोगे ना, कि हम सब 1 मिनट के चार्ट में देख रहे थे, कर रहे थे, तो यहाँ के बाद फिर कोई डाउन ट्रेंड बनाना और कुछ समझ में नहीं आता यार। मतलब ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं कि लगता है कि थोड़ा सा मतलब बंदा फिर होप सी ऐसी छूट जाती है, तो वो छूटनी नहीं चाहिए। हर टाइम पे एक मौका मिलता है। यहाँ से फिर ये एक डाउन ट्रेंड थी, अच्छा खासा मूव ले सकता था सेल का, राइट, नहीं लिया, क्योंकि ये अगर यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बना देते, लेकिन ये एक एक मिनट में होता है यार, बहुत मुश्किल होता है। देखो 39 पे है यहाँ पर, और ये 5-6 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाती है, तो समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। और तो वही है, मतलब इस लर्निंग से मैं आपको यही सीखने जा रहा था कि देखिए डेली मैं अब ट्रेडिंग करूंगा ऐसे 5-5 10-10 हज़ार की। तो एक वॉल्यूम एज वॉल्यूम नहीं एज अ ऑप्शन बायर मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, कम प्रोबेबिलिटी के साथ भी। रिस्की है नो डाउट, बहुत ज़्यादा रिस्की है,
लेकिन आपको वो ट्रेंड एनालाइज करना है, एक कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है अगर अच्छा खासा, तो उसमें आप बहुत इजीली कर सकते हो प्रॉफिट। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रॉफिट कमाया एक अप ट्रेंड में, और ये अप ट्रेंड थोड़ा सा मैंने जब जो प्रिडिक्ट किया वो हुआ, राइट। फिर यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड में थोड़ा सा मोमेंटम लेके अच्छा खासा 10% का यहाँ भी प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ भी कमा सकता था अच्छा खासा डेफिनेटली। ये एक पॉइंट मिस कर दिया। आज की मेरी ये लर्निंग है कि यार पिछले जो तुमने गलत ट्रेड लिया है, तुम्हें दिख गया है गलत ट्रेड है, तो उसको भाई एग्जिट करो और देखो, मार्केट के साथ जाओ। मतलब अगर वही है, अगेंस्ट द फ्लो अगर स्विमिंग करोगे तो भाई बहुत मुश्किल है, नहीं निकल पाओगे, डूब जाओगे। तो वही हुआ यहाँ पर। आप मेरा देखोगे अभी का पोजीशंस, तो 900 का लॉस है, राइट। पहले ट्रेड में जो 600 का लिया था, 400 रुपये कमाए, हो सकते थे ज़्यादा, ये भी 2000 के करीब, अगर मैं वही घर पे थोड़ा सा रहता, रास्ते में ऑफिस में वही आधे घंटा लग गया पहुंचने में। और फिर ये एक ट्रेड लिया, इसमें अपने आप 10% का प्रॉफिट आया। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पर पूरा अभी 41% का लॉस चल रहा है। तो होप सो कल आपको मिलाऊंगा और कल दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्या सिनेरियो रहता है कल का। होपफुली अब क्या है प्रेडिक्शन मेरा, कि मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग गया है, राइट। 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। तो 15 मिनट के चार्ट, ये जो ये निफ्टी वाला है, तो इसके 15 मिनट चार्ट में भी हम देख लेते हैं फटाफट। और ये मैं पूरा इसको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये हो गया क्लियर, राइट। तो अब यहाँ देखोगे कि ये गैप अप होके खुला, अच्छा खासा मार्केट चला। अच्छा, इसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा एक पूरी अच्छी खासी। इसमें मैंने जो नेट प्रैक्टिस करी, पेपर ट्रेड किया, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ये पेपर ट्रेड में किस तरह से मैं पूरा पेपर ट्रेड में डेली का कुछ प्रॉफिट 4800 2800 कमा रहा था। 3 अप्रैल को भी एक पेपर ट्रेड किया, 3 अप्रैल में भी प्रॉफिट लेके देखा कि हाँ यार प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और सोचा कि चलो भाई, मतलब हम प्रॉफिट कर रहे हैं पेपर ट्रेड में। तो वो अच्छा खासा अप ट्रेंड था दोनों के दोनों। यहाँ पर एक ट्रेड लिया था पेपर ट्रेड, मार्केट नीचे आ चुकी थी, तो ये एक पेपर ट्रेड लिया, इसमें भी पूरा ट्रेंडिंग मार्केट में बायर का बोलबाला रहता है। यहाँ पर फंस गए जी, मतलब यहाँ पर भी, हाँ, फिर एक पेपर ट्रेड यहाँ पर भी लिया था मैंने, तो ये भी पूरी ट्रेंडिंग मार्केट थी, इसमें भी अच्छा खासा रहा। बस यहाँ आके 6 तारीख को पूरी मार्केट ऐसे कुछ ट्रेंड नहीं बनाया। तो ओवरऑल देखो तो सॉर्ट ऑफ सेलर्स मार्केट थी ये, जो सेलर्स कमाते हैं, एक साइडवेज मार्केट थी। तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं, जहाँ पे खुली 8700 पे, वहीं 30 पॉइंट पे ऊपर नीचे होके बंद हो गई। तो ये मूव कैप्चर करना चाहिए था, जो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे आप देखोगे 55 से लेकर और पूरा 100 पॉइंट गिरी थी। तो जहाँ पर मैंने थोड़े से हाथ फल फूल गए थे वो फुलाने नहीं थे। ये एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए था। अच्छा खासा अगर पुट करता मैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा कमा सकता था प्रॉफिट 2-3 हज़ार रुपये। तो 2-3 हज़ार रुपये देखिए, मैं कैपिटल आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने जो सिर्फ लगाया वो हर ट्रेड को क्लोज करता गया और आगे बढ़ता गया। तो अगर आप देखोगे, इनको कैलकुलेट करोगे, तो ये मैंने ट्रेड लिया था 78 रुपीज़ पे। तो यहाँ पर मेरा कुछ लगा था 6,000, 5-6 हज़ार रुपये, राइट। फिर एक ये जो ट्रेड था मेरा, ये यहाँ यहाँ लगे थे 12,000 आई थिंक, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा मिला था, 173 का था। तो यहाँ पर कुछ 12,000 पे लगे थे, जो पहला ट्रेड था। फिर ये भी कुछ 5,000 का ही ट्रेड था सिर्फ। तो एक क्लोज करा था, दूसरा ले रहा था, तो कैपिटल मैक्सिमम 12,000 का लगा था। और इसमें देखो अच्छा खासा 1,300 रुपये तक का, 1,100 रुपये तक का प्रॉफिट आया था, लेकिन ओवरऑल लॉस चला गया। लेकिन अब देखते हैं कल, होपफुली आई एम सीइंग कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही बंद हुई है। तीन अच्छी खासी इसने बड़ी कैंडल बनाई है ऊपर। तो देखते हैं, होपफुली मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये इधर इधर भी तीन देखिए, अच्छी खासी कैंडल बनाई है इसने, और मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर अगर खुल जाता है कल, तो नहीं होगा इतना अच्छा खासा लॉस। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा यहाँ पर जो अभी मेरी पोजीशन है होल्डिंग्स। तो इसमें आपको, अच्छा, ये टाटा वाटा के शेयर बाय कर रखे हैं, इसको छोड़ते हैं हम। तो यहाँ पर ऑर्डर्स जो लगे हुए हैं, होल्डिंग्स नहीं, पोजीशंस, हाँ, तो यहाँ पोजीशंस में अभी 39 पे, 67 पे बाई किया, 39 पे पहुंच गया है। तो ये भी हम देखेंगे कल कि कितना टाइम डिके का फैक्टर काउंट इन होता है। तो वो भी मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा, जो एक टाइम डिके बोलते हैं कि टाइम डिके होता है ओवरनाइट, अगर हम रख रहे हैं होल्डिंग को।
अगर मार्केट नीचे खुल गई तो बहुत ही गंदा गिरने वाला है बॉस, ये मतलब लग रहा है मुझे ये बहुत ज़्यादा इसमें और नुकसान होगा, लेकिन कोई नहीं, पुट सेल करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कल भी, और कल भी एक नई लर्निंग होगी आपके लिए। तो चलिए कल मिलते हैं, सीखते जाइए मेरे साथ, और मेरे साथ मेरी लर्निंग से, मेरी मतलब मिस्टेक से आपको कुछ फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, यही मेरा होल एंड सोल मोटो है। तो जैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, आप भी कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। नेट प्रैक्टिस में छक्के चौके मारोगे, मार्केट में आओ एग्जैक्टली, तब पता चलता है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। चलिए मिलते हैं कल। ओके, टेक केयर देन, चीयर्स, एंजॉय लाइफ।